आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट। पहली बार रविवार को पेश किया जाएगा बजट। टैक्स, इंश्योरेंस, एनपीएस, सोना चांदी समेत 10 बड़े ऐलान संभव है। 13 लाख तक की इनकम हो सकती है टैक्स फ्री। बजट भाषण के दौरान आज भी शेयर बाजार खुलेंगे, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लेकिन पिछले बजट में की गई घोषणाओं का ग्राउंड लेवल इंपैक्ट लिमिटेड रहा है और 2026 में एग्जीक्यूशन को कैसे इंश्योर किया जाएगा। हालांकि इस बजट से कई उम्मीदें हैं। आम जनता की जेब पर क्या राहत मिलेगी इस बजट से, ग्रामीणों को क्या राहत मिलेगी, किसान उम्मीदें कई लगाकर बैठे हैं इस बजट से। पहली बार रविवार को पेश किया जा रहा है बजट। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें बजट में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, इस पर काफी ज्यादा उम्मीदें लगी हुई है। निर्मला सीतारमण कर्तव्य भवन पहुंच गई हैं और साथ ही अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगी और 11 बजे तक बजट पेश करेंगी। तो देखिए, इस बजट में सरकार 5 राहत की उम्मीद लगातार बनी हुई है। जीएसटी सुधार से रोजगार के नए अवसर, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो तमाम चीजें। स्वास्थ्य शिक्षा बजट में ठोस और प्रभावी बढ़ोतरी की उम्मीद। वहीं कृषि, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत की भी उम्मीद बनी हुई है इस बजट से। लेकिन यह बजट कितना खरा उतरेगा? बजट में महंगाई कम करने पर फोकस होगा, क्योंकि सोना चांदी अपने उच्चतम रेट पर है। जरूरी चीजों के दाम घटाने की भी उम्मीदें हैं। जीएसटी सुधार से आम आदमी को भी राहत मिलने वाली है। पीएम किसान निधि की राशि की हो सकती है बढ़ोतरी भी और किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 हो सकती है, बताया जा रहा है। दलहन, तिलहन, रबी और खरीफ फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। पीएम किसान निधि की राशि की बढ़ोतरी हो सकती है, तो किसानों के लिए भी बड़ी उम्मीदें हैं। फसलों के भंडारण के लिए आधुनिक स्टोरेज सुविधाएं हैं। उर्वरक की कीमतों में कटौती कर खेती की लागत कम करना। इसके साथ साथ आपको जानकारी दें कि महिलाओं को बजट से क्या उम्मीदें हैं। महिला उद्यमियों को आसान और सस्ता क्रेडिट लोन, एमएसएमई सेक्टर में टैक्स राहत और कम ब्याज दर की उम्मीद यहां पर बनी हुई है। महिला स्टार्टअप्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता और रोजगार सृजन हेतु नए प्रोग्राम और सब्सिडी। इसी तरह युवाओं को भी कई उम्मीदें। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यहां पर बेहतर करने की उम्मीद, शिक्षा क्षेत्र को बेहतर करने की उम्मीद। ये तमाम उम्मीदें जो है वो इस 2026 के बजट से लगाए हुए हैं सभी। वित्त मंत्रालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और हर एक अपडेट न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाता रहेगा। देखिए, इनकम टैक्स की अगर बात की जाए तो रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख हो सकता है। इससे सैलरीड की 13 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। अब देखिए, टैक्स पेयर्स को बजट से क्या उम्मीदें हैं। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो सकता है। साथ साथ मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को ज्यादा राहत देने की जरूरत है। इसके साथ ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट और कटौती की लिमिट बढ़ाने की भी मांग है और दोनों टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल और करदाता हितैषी की उपेक्षा यहां पर अपेक्षा की जा रही है। शून्य टैक्स की सीमा 12 लाख से बढ़ाकर 14 लाख रुपए की मांग है। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी यहां पर बात कही जा रही है। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी मांगे रहेंगी। नामांकन नहीं, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन पर फोकस रहेगा।
AI डिजिटल और स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शब्बीर का करेंगे। शब्बीर, इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं, चाहे किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, और युवाओं का खासकर इसलिए फोकस है क्योंकि AI यहां पर लाया गया था 2025 में, उससे काफी उम्मीदें बढ़ गई थी। ऐसे में जो पहले की घोषणाएं ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट लिमिटेड रहा है क्योंकि कई डर भी सताया है युवाओं को रोजगार जाने का। लेकिन 2026 में क्या लग रहा है, एग्जीक्यूशन को कैसे इंश्योर किया जाएगा, कितनी उम्मीदें युवाओं और किसानों को? बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो आज आम बजट कुछ देर के बाद निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, लेकिन ये बजट सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि थाली से लेकर जेब तक कर सीधे असर डालेगा। और जो आप कह रहे थे कि युवाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चिंतित है वो युवा ही चिंतित हैं, क्योंकि AI का दौर है कि उनकी नौकरी जाने का उनके अंदर डर बना हुआ। लेकिन इन सबके बीच तमाम तस्वीरें आज साफ हो जाएगी कि सरकार का लक्ष्य क्या है और किस तरीके से पूरा बजट रहने वाला है और पूरा केंद्रित क्या किन किन बातों पर रहेगा, जिसका आप तमाम जिक्र भी कर रही थी, चाहे महिला हुए, किसान हुए, युवा हुए, उन तमाम लोगों का। मेरे साथ यहाँ पर बात की जाए तो आज राजधानी भोपाल में भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होने जा रहा है। तमाम व्यापारी, जितने भी शहर के व्यापारी हैं, वो यहीं पर ही मौजूद है। तो इससे अच्छी जगह कहीं हो ही नहीं सकती राजधानी भोपाल में जहां पर बजट पर चर्चा की जाए। कई व्यापारी हैं, उनसे जान लेते हैं। आज बजट कुछ देर के बाद पेश होने जा रहा है, कैसे देखते हैं इस बजट को, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? व्यापारी जगत को इस में GST के रिफॉर्म के अनुसार, और हम लोग चाहते हैं कि व्यापारी वर्गों की GST में सुविधा हो, और GST के माध्यम से जो टैक्सेशन हो रहा है उसमें भी है ना व्यापारी वर्ग को सैलरीकरण हो जाए, जिससे वो स्वयं ही अपना है ना GST फॉर्म कर सके। मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा अबेटमेंट जो GST काउंसिलिंग ने किए हैं, उसमें अच्छे CEO को भी कभी कभार दिक्कत हो जाती है कि हम कब का चीज़ और कब कर रहे हैं। और आज हमारे भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन होने जा रहा है, मेरा सभी व्यापारी मतदाताओं से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके यहाँ मतदान करें और अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार यहाँ पे अपने प्रत्याशियों को चुनें। GST का जिक्र कर रहे थे सर कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि CA ही समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ किससे जोड़ें, किससे घटाएं। लेकिन बात की जाए AI का दौर है और इन सब के बीच युवाओं को लेकर चिंतित है। क्या लगता है आपको, टैक्स में जो राहत की भी बात कही जा रही कि पिछली बार काफ़ी राहत दी गई थी, 12 लाख तक के टैक्स में छूट दी गई थी, उसमें बढ़ेगा लग रहा है इस बार? सर, मेरा मत थोड़ा दूसरे टाइप से है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान से इनकम टैक्स हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटा देना, बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि आपको इनडायरेक्टली आपसे टैक्स लिया जा रहा है, आपसे टैक्स लिया जा रहा है। आप एक बिस्कुट खरीदते हैं 2 रुपए वाला, तो उसमें आप टैक्स दे चुके हैं। वो गरीब भी अलग तरह से रूप से इनकम टैक्स दे रहा है, यानी दूसरी तरफ से तो कहीं ना कहीं टैक्स दे रहा है, तब भी टैक्स दे रहा है। आप पानी पी रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, लाइट में टैक्स दे रहे हैं, सभी जगह तो टैक्स दे रहे हैं आप। आज की स्थिति में आप माचिस की डिब्बी भी लेते हैं तो टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स जब अपन एक गरीब से गरीब, जो जिसकी डेली की दिहाड़ी 400 रुपये है, 300 रुपये है, पान वाला है, चाय वाला है, वो चाय की पत्ती लेके आता है, पान वाला पान माणिकचंद लेके आता है, रजनीगंधा, उसमें भी वो टैक्स दे के आता है। कोई लेता है उससे 2 रुपए की चीज़ तो टैक्स दे के आता है। तो टैक्स तो पहले दिन ही ले लिया आपने, तो अब फिर दोबारा टैक्स क्यों? टैक्स तो हटा देना चाहिए। जो आप एक बार टैक्स ले रहे हो, फिर उसमें से कमा के फिर इनकम टैक्स, कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा ना। आप मतलब आप आम पब्लिक आपके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा रही, तो आप तो मनचाही जो करना चाहो करो। कोई, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। एक पॉइंट पे आप मिट्टी उठा रहे हैं, डाल रहे हैं, उस पे टैक्स है। पानी उठा के डाल रहे हैं, गिट्टी उठा रहे हैं कहीं से। एक चीज बता दीजिए, किस पे टैक्स नहीं है? जब आप टैक्स सब पे ले रहे हैं तो फिर इनकम टैक्स क्यों? चलिए आप इनकम टैक्स लीजिए, लेकिन उसके लिए सुविधा तो दीजिए। जैसे मैं आज की स्थिति में 10 लाख के अंदर हूँ, या 1 करोड़ के अंदर हूँ, या 10 करोड़ के अंदर हूँ, तो मैंने तो टैक्स सरकार को दिया ना। वो टैक्स भी दिया जो आपने GST के रूप में लिया। एक 2 रुपए की चीज ली, 1 रुपए वाला माचिस लिया, तो उस पर भी टैक्स ले लिया आपने। यानी आप कह रहे हैं कि एक व्यापारी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, आम जनता को इनकम टैक्स फ्री कर देना चाहिए। इनकम टैक्स लो आप, यहाँ तो आप GST टैक्स
सर्विस टैक्स हटा दो या इनकम टैक्स हटा दो। यानी आप कह रहे खरीदी बिक्री टैक्स खत्म कर दें या फिर इनकम टैक्स ले लें? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप दोनों में से एक रखो ना। आप तो लूटते जा रहे हो। मतलब आप एक हद तक ही आदमी को लूट सकते हो ना, लेकिन उससे क्या होगा? एक दिन तो इसका भांडा फूटेगा ना। आप इनकम टैक्स को हटा दीजिए, सर्विस टैक्स हटा दीजिए, कोई एक टैक्स तो हटा दीजिए, राहत तो मिले। यहाँ चलिए हमने इनकम टैक्स दिया, 1 लाख पे दिया है, 1 करोड़ पे दिया है, 100 करोड़ पे, तो हमें फिर उसकी सुविधाएं अलग से दीजिए। हमें बुढ़ापे में कुछ तो सहारा दीजिए, हमारे अनचाहे कोई दुर्घटना होती है उसमें सहायता दीजिए। बिल्कुल ईमानी, आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स को लेकर यहाँ पर व्यापारियों का कहना है कि राहत मिलना चाहिए और उनका तर्क भी है कि चाहे आप क्रय पे टैक्स ले लें या फिर इनकम टैक्स पे ले लें, दोनों में से एक चीज। वीरेंद्र घेवई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर आप बने रहिए, वीरेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, सोने चांदी के रेट अपने चरम पर है, आसमान छू रहे हैं और बार बार लोगों को यही सता रहा है डर कि अभी और बढ़ सकते हैं इनके रेट। लेकिन क्या लग रहा है कि महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है इस बजट में? आम लोगों की जेब पर इस बार राहत मिलेगी या नहीं? देखिए, आम लोग इसी उम्मीद में हैं कि इस बजट से उन्हें राहत मिलेगी और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसको लेकर के ये सोच है कि इस बजट में बड़ी राहत की उम्मीद उनको है। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन में हूँ और चूंकि रेल का भी बजट आज आना है, ऐसे में जो जोनल मुख्यालय है बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का, यहाँ से जो करीब 250 ट्रेनें चलती हैं उनको लेकर के नई ट्रेनों की उम्मीदें हैं। जो लोग हैं यहाँ यात्री हैं उनको नई ट्रेनों की उम्मीदें हैं। इसके अलावा चूँकि सबसे ज़्यादा ये आय देता है, ऐसे में आज बजट है, किस तरह की उम्मीद है रेलवे से, क्या होना? हाँ, मेरे को पता नहीं, मैं तो रहता ही। आज बजट है रेलवे का, आज बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें हैं? सर, ट्रेन किराया और उसमें थोड़ा सुविधा है, साफ़ सफाई ये थोड़ा बेहतर किया जाए और जो किराया है वो जो आम जनता है उसके अनुसार किया जाए, थोड़ा सा उसमें ट्रैवल कर पाए, उसमें साफ़ सफाई है, ये सब चीज़ मैंने। ट्रेनें कैंसिल होती हैं और लगातार कई ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, उसको लेकर के कुछ होना चाहिए। जी सर, मतलब जो ट्रेन का टाइम है वो नियमित रूप से उसी टाइम पे आए, उसी टाइम पे पहुंचा दे। और जो अभी हाल ही में दुर्घटना हुई है, ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है, उस पर भी थोड़ा मतलब लगाम लगाया जाए। नई ट्रेनों की उम्मीद है? जी सर, नए ट्रेनों को बिल्कुल उम्मीद है। हमारे इधर सिविल नारायण तरफ नया ट्रेन अभी ट्रेन लाइन बिछाया जा रहा है, तो नया ट्रेन वहाँ भी आ सकता है। बिल्कुल, जो बजट है उससे लोगों की यही सोच है कि नई ट्रेन चलनी चाहिए। आज बजट आ रहा है, जो आम बजट है उसके अलावा रेलवे का बजट, किस तरह की उम्मीद है? उम्मीद ये है सर कि व्यवस्था वगैरह सही होना चाहिए ट्रेन में और जो बाकी लेट वगैरह चल रहे हैं वो सुधार होनी चाहिए इसके लिए। जो महानगरों तक सीधी ट्रेनों की लगातार मांग उठती रही है, उम्मीद है इस बार इस बजट से महानगरों के लिए सीधी ट्रेनें मिलेंगी? सीधी ट्रेन होनी चाहिए, कहीं भी इसमें बार बार यहाँ से वहाँ होल्ड करने से अच्छा है कि सीधी ट्रेन चले तो लोगों को सुविधा हो। बिल्कुल, जो लोग हैं यात्री हैं वो यही चाहते हैं कि इस बजट में उन्हें सीधी ट्रेनें मिले। इसके अलावा जो ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, समय से नहीं चलती, वो समय से ट्रेन चले, इस तरह की मांग लोगों की है। आज बजट आ रहा है, रेलवे का भी बजट आज पेश होना है, किस तरह की उम्मीद है आप लोगों को? अच्छा ही उम्मीद है। क्या होना चाहिए रेलवे में, किस तरह के सुविधा मिलनी चाहिए? बजट सुविधा तो बढ़ती जा रही, देखा जाए तो पहले से बहुत अच्छा हो गया भी है अभी, और उम्मीद भी ये भी करते हैं कि अब तो पहले से और बेटर भी और भी अच्छे सुविधाएं होती जाएगी। यहाँ से जो महानगर हैं वहाँ के ट्रेनों के लिए मांग उठती है, किस तरह की सुविधा होनी चाहिए ट्रेन की? सुविधा तो जो जनरली चल रही है, बस कोच की बढ़ोतरी हो जाए। कुछ और लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं। भैया, बिल्कुल आप लोग जो बजट आ रहा है अभी, किस तरह की उम्मीद है आप लोग को बजट से? आज रेलवे का भी बजट आएगा। अब उम्मीद तो है भाई, अब देखो करने करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। क्या क्या मांगे हैं आप लोग को कुलियों की खास रख? तो गैंगमैन में देना चाहिए, ग्रुप डी में। लगातार ट्रेनें कैंसिल होती है, लेट से चलती है, इससे आपका कामकाज प्रभावित होता है क्या? प्रभावित होता है। हाँ, आप लोगों की जो मांगे हैं सुविधाओं को लेकर के, वो पूरी हो पा रही हैं? नहीं हो पा रही है। किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से? अब उम्मीद तो है करेगा करके, मगर देखो भाई अब शासन के ऊपर है।
बिल्कुल, देखिए हर वर्ग को बिल्कुल रेलवे के वीरेंद्र, बजट से देखिए उम्मीदें रेलवे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो से 3 लाइन है क्योंकि उम्मीद है और बताया जा रहा है कि इस बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा फोकस रहने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें और अन्य ट्रेनें जो है वो बढ़ने वाली हैं। यातायात जो है और सुगम होता हुआ नजर आएगा और लोगों की भी अपेक्षा, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जो यात्री वहां पर हैं, उनकी भी अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इस बजट से। शब्बीर लगातार हमारे साथ चूंकि भोपाल से बने हुए हैं, शब्बीर का भी रुख कर लेते हैं। शब्बीर, देखिए टैक्स की बात हो गई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, लेकिन जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा की, उनके लिए क्या उम्मीद है इस बार? बिल्कुल हिमानी, बात की जाए चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या फिर यातायात की बात करें, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार रेलवे के क्षेत्र में बात करें तो बड़ी सौगात दे सकती है, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट काफ़ी देखने को मिलती है और उसी समस्या का हल निकालने के लिए ट्रेनों को, नई ट्रेनों का भी ऐलान किया जा सकता है। हम अभी टैक्स को लेकर बातचीत करी कुछ व्यापारियों से। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या फिर रेलवे के क्षेत्र में बात करें, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, रेलवे में बहुत अच्छी ट्रेनें गवर्नमेंट ने शुरू करी है, सुविधा बहुत यात्रियों को अच्छी दी है। सिर्फ एक ही प्रावधान है कि जब वो वेटिंग नंबर आता है तो उसमें वेटिंग आती है 50-60 और आदमी उसमें ये सोचता है मेरा 50 नंबर वेटिंग में क्यों जाऊं, लेकिन अंदर जाने के बाद वो सीटें खाली रहती है। उसका कुछ प्रावधान ऐसा करें कि वो वेटिंग से पहले 3 घंटे पहले उनकी कंफर्म सीट हो जाए। इसका कुछ प्रावधान रेलवे के लिए फाइनेंस मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर जो भी है उसका प्रावधान करें, ताकि आदमी को ये लगे कि मैं जा रहा हूं तो मेरा एंड टाइम पर ये नहीं हो कि वेटिंग देखकर आदमी वापस कर देता और उसके चक्कर में रेलवे की सीटें खाली जाती है और अगले स्टेशन तक वो सीटें खाली रहती है। रेलवे को नुकसान है और जो यात्री जाना चाह रहा है उसका भी प्रॉब्लम आती है कि वो अपना प्रोग्राम चेंज करे, दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन। उसका कुछ ऐसा प्रावधान करें कि 4 घंटे पहले उसको कंफर्म हो जाए कि जिस ट्रेन में। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI का दौर है, चिंतित है युवा की नौकरी ना चले जाए। सब शिक्षा के क्षेत्र में तो गवर्नमेंट को जो प्रावधान करना चाहिए, बड़े हॉस्पिटल अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि उसमें परफॉर्म के हिसाब से वो जो नाम उसका पूरा भरना पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए, इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आया है कि उनको इमीडिएट हॉस्पिटल में कोई उसको फार्म भरने के नहीं है और बढ़ावा देकर इमीडिएट उसको अंदर अलाउ करना चाहिए। शिक्षा में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको हटा के गवर्नमेंट को अपने हॉस्पिटलों में ये सुविधा देनी चाहिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर व्यापारी हैं जो जिनके अलग अलग तर्क हैं, कुछ और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जैन साहब, आम बजट आने वाला है, कैसे देखते हैं आप क्या उम्मीद करते हैं? आम बजट से क्या उम्मीद रखते हैं आप? आज आ रहा है निर्मला सीतारमण, आज रिकॉर्ड भी बना देंगी। लगातार 9 बार आज तक किसी भी वित्त मंत्री ने बजट पेश नहीं करा लगातार। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार विकास को लेकर के बजट होगा और दूसरा युवाओं को लेकर के बजट होगा, क्योंकि युवा काफी चिंतित है, AI का दौर आया है। बिल्कुल, उसीलिए ये बजट इस प्रकार से बनाया जाएगा कि ये युवाओं को आगे बढ़ाए, युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के अलावा युवा जितने भी हैं कुछ ना कुछ बिजनेस कर सके, उसी से रिलेटेड ये बजट आने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, किसान, ये भी सब पिछले कई वर्षों से सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। युवा इस बार सिर्फ युवा है, यानी लक्ष्य 2047 जो रखा गया है, जो 2047 रखा गया है, 20 साल में इसको कंप्लीट करना है, मोदी जी का सपना है। तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उन बातों को ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगे और खासकर जो उनके केंद्र में रहेंगे वो युवा रहेंगे, फोकस में रहेंगे। अब देखना होगा जब सुबह 11 बजे वो बजट पेश करेंगे तो क्या कुछ युवाओं की नाराजगी पिछले कई सालों से हम लगभग देख ही रहे हैं और अब उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेगा ये पिटारा, ये भी बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। वीरेंद्र घेवई भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वीरेंद्र का भी एक बार रुक कर लेते हैं। वीरेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ये 2026 है, नक्सल प्रभावित एरिया जितने भी हैं वहां पर निडर होकर और साथ ही डेवलपमेंट की बात वहां पर अब तेजी से होने लगी है। उस डेवलपमेंट को लेकर बजट में क्या कुछ खास रह सकता है इस बार? क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री का बार बार छत्तीसगढ़ आना, नक्सल के खात्मे की ओर बढ़ना, सब कुछ दर्शा रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास रहने वाला है ये साल, ये बजट।
बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ फोकस्ड है और इस वजह से जो बार बार गृह मंत्री यहाँ आते हैं और ये कहा जा रहा है कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऐसे में जो नक्सल प्रभावित एरिया है वहाँ के लिए कुछ स्पेशल पैकेज की घोषणा हो सकती है और इसी उम्मीद में लोग हैं कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के लिए कुछ स्पेशल पैकेज की घोषणा होगी। इसके अलावा जो वहाँ पर विस्तार है, रेलवे का विस्तार है, सड़कों का विस्तार है, उसको लेकर के इस बजट में फोकस किया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, इसको लेकर के जो लोग हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जो बस्तर एरिया है जो खासा प्रभावित है नक्सल को लेकर के, वो अब मुक्त होने की ओर है। ऐसे में वहाँ विकास की जो नई बात है, जो नई सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। ऐसे में वहाँ आना जाना बेहतर होगा और लोगों की जो जीवन शैली है वो बदलेगी, तस्वीर बदलेगी बस्तर की, ऐसी उम्मीद छत्तीसगढ़ के लोगों को है। इसके अलावा जो बस्तर में जो खदानें हैं, जो ओर है, आयरन है, उसको लेकर के भी उम्मीद है कि वहाँ पर सुविधाएं बढ़ेंगी और सुविधाओं का विस्तार होगा, चाहे रेलवे का हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। हर क्षेत्र में बस्तर आगे बढ़ेगा, इस उम्मीद में क्षेत्र के लोग हैं। जी बिल्कुल, उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो या फिर छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट की बात हो। और इस बजट से खासा आस भी लगाए हुए बैठे हैं। शब्बीर का भी एक बार रुक कर लेते हैं। शब्बीर, देखिए MSP के रेट को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है, यही उम्मीद की जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए सोयाबीन, वीट और पल्स फार्मर्स के लिए, तो क्या नया लेकर आने वाला है इस बजट में उनके लिए? देखिए हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तो कृषक किसान कल्याण वर्ष बनाया जा रहा है, यानी किसानों को बेहतर बनाने के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए सरकार की तरफ से पूरे साल कार्यक्रम किए जाएंगे और लगातार उनको लेकर कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो किसानों पर ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है और करीब 70 से 80 आबादी जो है हमारे यहाँ पर ग्रामीण है। और जो आप कह रही थी MSP को लेकर, हम बार बार देखते हैं कि किसान सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही अनाज को लेकर, हम फसल की बात की जाए तो फसल के दाम को लेकर वो आंदोलित रहते हैं। तो अब देखना होगा केंद्र सरकार किसानों को लेकर क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। इन तमाम चीजों पर को लेकर आज बात की जाए तो फोकस रहने जा रहा है। कुछ व्यापारी हैं, उनसे वापस बातचीत करते हैं, क्योंकि सर बजट आने जा रहा है। किसानों को लेकर बात की जाए तो आप व्यापारी हैं जरूर, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर बात की जाए तो किसान से जुड़ते हुए व्यापार और पूरा जमता है। आप क्या देखते हैं किसानों को लेकर, क्या कुछ सरकार को फैसला लेना चाहिए जिससे बेहतर हो सके? क्योंकि किसान कई बार हम देखते हैं कि फसलों के दाम को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं। सरकार जो भी फैसला लेती है वो किसानों के हित में ही लेती है, वो किसानों को देख के ही लिया जाता है फैसला। और आप क्या देखते हैं बजट में क्या होना चाहिए जिससे बेहतर हो सके आम जनता का जनजीवन? इसमें मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, किसान वर्ग, सभी के हित में जो है सरकार को जो है फैसला लेना चाहिए और पक्ष में करना चाहिए। मध्यम वर्ग तो सबसे ज्यादा चिंतित रहता है बजट को लेकर कि कुछ अच्छा आ जाए, कुछ बेहतर आ जाए, थाली में से महंगाई कम हो जाए। ठीक है शब्बीर, आप बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर 10:15 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त की ये बेहद बड़ी खबर, केंद्रीय की बैठक में बजट पर लगेगी मोहर। ये बड़ी जानकारी 10:15 पर कैबिनेट की बैठक, और अब से यानी कि कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, केंद्रीय की बैठक में बजट पर मोहर लगेगी। तो जो बजट से पहले रिचुअल्स होते हैं, बैठकें होती हैं, वो फॉलो करते हुए गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है, सोना चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है, लेकिन बजट पेश होने के बाद क्या असर पड़ेगा इस पर बेहद खास नजर रहने वाली है। गिरावट के साथ ही शेयर बाजार खुला हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। और सहयोगी वीरेंद्र गेवई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, देखिए शेयर बाजार में तो गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि बजट पास होने के बाद क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा शेयर बाजार में भी, और सोने चांदी के रेटों में भी गिरावट दर्ज की गई है?
देखिए लगातार दूसरे दिन सोने चांदी के जो भाव हैं वो गिरे हैं और शेयर बाज़ार का आज जो खुला है वो काफ़ी गिरा है। तो जैसे जैसे बजट आएगा और लोगों की उम्मीद बढ़ेगी, शेयर बाज़ार में उछाल आएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। साथ ही जो लोग हैं वो इस उम्मीद में हैं कि इस बजट से उनको राहत मिलेगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ी, सोने चांदी के दाम बढ़े, तो ये उम्मीद आम लोग लगा कर बैठे हैं कि सोने चांदी के दाम कम होंगे, उस पर जो टैक्स है वो कम किया जाएगा। ऐसे में टैक्सेशन से जो दाम बढ़ते हैं उस पर राहत मिलेगी, ऐसी लोगों की उम्मीदें हैं। कुछ एक लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या उम्मीद है बजट को लेकर और क्या ख़ास इस बजट में होना चाहिए। आज बजट आ रहा है, आम बजट आएगा देश का, किस तरह की उम्मीद है, क्या चाहते हैं महंगाई को लेकर के, जिस तरह से लगातार सोने चांदी के रेट बढ़े हैं उसको लेकर के किस तरह की उम्मीद है? वो सर कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। क्या लग रहा है इस बार जो दाम है वो कम हो पाएंगे? वो तो ऐसा नहीं लग रहा कि होगा कम करके, ऐसे तो कोई उम्मीद ही नहीं कि होगा कम, होता तो आज का हो जाता, वो तो बढ़ते जा रहा है। और अच्छा, पर पिछले 2 दिनों से रेट जो है वो घटे जी वीरेंद्र, बिल्कुल जो दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका भी, शब्बीर आपका भी। और ये फोटो सेशन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्रालय के बाहर की ये तस्वीरें, जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करते हुए, और ये हाथ में लाल डायरी, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था किस किस सेक्टर में बटेगा बजट से किसको कितनी आस है, क्या खास रहेगा, आम बजट से किसकी कितनी मुराद पूरी होगी, युवा, किसान, व्यापारी किसको क्या देने की तैयारी है, अब से कुछ ही देर में सभी के सामने होगा।